से आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों एक न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहले दोस्तों क्या निफ्टी 50 जो है दोस्तों 30,000 जा सकता है, वो भी दोस्तों बहुत छोटे से टाइम में, जो कि दोस्तों 8 से 9 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें दोस्तों 30,000 निफ्टी जा सकता है। अगर 30,000 दोस्तों चला भी गया तो डेफिनेटली दोस्तों आपके पोर्टफोलियो जो है दोस्तों, वो दोस्तों बहुत लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बात ऐसी है भाई, एक न्यूज़ आई है दोस्तों, निफ्टी 50 टू हिट 30,000 बाय अप्रैल 2026। जेपी मॉर्गन गिव्स बुल कैश सिनेरियो ऑन अर्निंग बूस्ट। ठीक है, तो ये न्यूज़ है वो आज ही की न्यूज़ है, 10 जुलाई 2025 की न्यूज़ है और 12 बजे दोस्तों इसको लाइव जो है पोस्ट कर दिया गया। तो अगर इस न्यूज़ को देखोगे तो ये न्यूज़ बहुत कुछ कहती है और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग दोस्तों फैक्ट बताने वाला हूँ चार्ट के माध्यम से कि निफ्टी जो है 30,000 तक जा पाएगा या फिर उससे भी ऊपर की उड़ान भर सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि भाई किसी बड़ी फर्म के द्वारा दोस्तों ये सारी चीज़ें बोलना कि निफ्टी दोस्तों 30,000 जा सकता है, वो भी दोस्तों आने वाले दोस्तों 8 से 9 मंथ के समथिंग ही मान लीजिए, पूरे 9 मंथ ही आप मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या इसकी सच्चाई है। ठीक है, क्या यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में दोस्तों उड़ान देखने को मिलेगी, कौन सा सेक्टर भागेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन ने एक बोल्ड प्रिडिक्शन किया है। ठीक है, सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 अगले 9 महीने में 30,000 तक पहुँच सकता है। क्या ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से अगला बड़ा पड़ाव है? चलिए इस रिपोर्ट में डिटेल से हम समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आप निफ्टी 50 में निवेश करते हैं तो ये खबर दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, अगले कुछ महीनों में 30,000 तक जा सकता है दोस्तों निफ्टी 50। अभी देखेंगे क्या इसमें दोस्तों दिखता है और क्या इसमें दम है या नहीं है इस खबर में। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी अभी किस लेवल पर ट्रेड कर रही है, अभी ग्लोबली दोस्तों जो संकेत है वो क्या चल रहे हैं, इंडिया के अंदर दोस्तों ग्रोथ स्टोरी क्या है, वो सारी चीज़ें हमें दोस्तों यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, जितना मेरे से हो सकेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर पढ़ाऊँगा, उसके बाद में आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए इस न्यूज़ को यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दोस्तों आपको निकल कर आएंगी, जो कि दोस्तों इससे रिलेटेड है। मतलब इन्होंने ऐसा जो प्रेडिक्शन किया है वो क्यों किया है और किसको लेकर के आए, इन्हों क्यों ऐसा लगा कि भाई निफ्टी दोस्तों अगले 9 महीने में 30,000 तक जा सकती है। ठीक है, वो इनको ऐसा क्यों लगा। ठीक है, और कितने पॉइंट की, मतलब अगर 30,000 यहाँ से निफ्टी जाता है तो समथिंग दोस्तों यहाँ पर 5,000 पॉइंट की एक बड़ी रैली 9 महीने के अंदर पॉसिबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखना बनता है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अभी आप देखिए जेपी मॉर्गन इज एक्सपेक्टिंग द एनएससी निफ्टी 50 विल लाइकली ट्रेड बिटवीन द रेंज ऑफ द 26,500 एंड 26,300। इनको दोस्तों क्या है, इनका दोस्तों जो उम्मीद है या अनुमान है इनका दोस्तों अगले 6 से 9 महीनों में, ठीक है, जो निफ्टी है दोस्तों वो 26,500 से लेकर 30,000 के दोस्तों लेवल्स को छू सकते हैं और वहाँ पर ये कारोबार कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर द लोअर बैंड इज़ द बियर केस, विल द अपसाइड इज़ द बेस्ट बुल केस फॉर द इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने ये कहा है कि भाई निचला बैंड मंदी का संकेत देता है। ठीक है, जो अभी रियलिटी चल रही है, जबकि ऊपर की ओर का बैंड भारतीय बेंचमार्क को इंडेक्स के लिए सबसे तेज़ी का संकेत देता है। वो तो सारी चीज़ें क्लियर है, वो हम पहले से भी देखते आ रहे हैं और पहले से हम बोलते हुए आ रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें सही है। अब इन्होंने किसके ऊपर प्रेडिक्शन की है, अब इसको अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको स्टोरी नज़र आ जाएगी। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ये 30,000 बुल केस ऑफ द निफ्टी 50 कम ऑन द बैक ऑफ अर्निंग रिकवरी। ठीक है, और इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026 earning of Nifty 50 companies and other companies on the investment bankers radar will likely post 7% on year growth। ठीक है, तो इन्होंने बोला है निफ्टी 50 के लिए 30,000 बुल केस की उम्मीद। ठीक है, वर्ष 2026 की पहली तिमाही के, ठीक है, आय के सुधार में। अगर यहाँ पर देखो जो निफ्टी 50 से रिलेटेड कंपनीज है ना, उनके दोस्तों जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उनके आधार पर आती है निफ्टी 50 कंपनीज और निवेशक बैंकर के रडार पर। ठीक है,
अन्य कंपनी की कमाई पर साल दर साल 7% की वृद्धि होने की संभावना है। इन्होंने प्रेडिक्शन की है ऐसी कि भाई 7% की यहाँ पर वृद्धि होने की, जो ईयर ऑन ईयर की सिस्टम है उसमें 7% की ग्रोथ जो निफ्टी 50 को होल्ड करती है कंपनीज, वो कंपनीज की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बैंकर को भी लेकर द इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्सपर्ट डेट द फर्स्ट क्वार्टर विल लाइकली सर्वर एट द ट्रांजेक्शन पीरियड फ्रॉम अंडरव्यूमिंग अर्निंग नंबर्स। तो और उसके बाद में यहाँ पर 1 मिनट वेट करिए। तो यहाँ पर ये कुछ इतना खास है नहीं है, बाकी इन्होंने जो है ना यहाँ पर इसका ग्रोथ स्टोरी बाकी यहाँ पर दिखाई हुई है कि भाई किस किस फाइनेंशियल ईयर में 2026 2027 ब्रोकरेज साइड इन द नोट। अब मैं आपको 1 मिनट वेट बताता हूँ, थोड़ा सा अभी आपको क्या करना है, थोड़ा अभी आपको यहाँ पर संतुलन बनाकर रखना है मार्केट में, एक अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, इस न्यूज़ को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब मैं आपको उन स्टॉक्स पर ले चलता हूँ, उन सेक्टर पर ले चलता हूँ जो दोस्तों इससे रिलेटेड है, इससे जुड़े हुए हैं, और उनका दोस्तों डोमेस्टिक दोस्तों यानी कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी हाईली रहती है। ठीक है, बात को मेरी समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के अंदर जो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ में काम आने वाली है। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट मैं बात करूंगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको scanner.in पर ले चलता हूँ और कुछ स्टॉक्स के सेक्टर्स एंड दोस्तों अर्निंग्स वहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस ग्रोथ से वो कंपनी ग्रो कर रही है और आने वाले 10 साल में आप उनको कहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो चलते हैं, अब होगी वीडियो स्टार्ट। एंड दोस्तों निफ्टी के बारे में भी मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी दोस्तों चार्ट के एनालिस्ट से अगर मैं यहाँ पर 9 महीने का एनालिस्ट करता हूँ तो दोस्तों मैं निफ्टी को कहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं टेक्निकल एनालिस्ट करूँगा 9 महीने की, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि मैं 30,000 देख रहा हूँ या 32,000 देख रहा हूँ या 33,000 या फिर दोस्तों उससे नीचे मैं देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं, पहले मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, मतलब ये सच लगती है कि भाई जेपी मॉर्गन ने बोला है कि भाई आने वाले 6 से 9 मंथ में निफ्टी 30,000 पर पहुँचेगी, तो वो सेक्टर कौन से होंगे जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कर जाएंगे और वहाँ से पैसा अच्छा खासा बन सकता है। चलते हैं, स्कैनर मुझे यहाँ पर खोलना पड़ेगा, scanner.in पर चलते हैं और वहीं पर मैं आपको उसके फंडामेंटल कंपनीज़ के, मेरे पास में ऐसी कंपनीज़ है जो दोस्तों काफ़ी अच्छा पैसा बनाकर अपने इन्वेस्टर को देती ही देती है। कोई उसमें ये नहीं है कि भाई कोई दो राय नहीं है कि भाई पैसा नहीं बनेगा, पैसा बहुत बनेगा। चलते हैं, हेलो एवरीवन, तो अब मैं आप आ चुका हूं दोस्तों अपने दोस्तों scanner.in पर। सबसे पहले कंपनी आप देख लीजिए, कंपनी का नाम है BSE Ltd। ठीक है, सभी लोगों को इसके बिजनेस पता है, मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, ठीक है, लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट एंड मुंबई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखिए, 1,01,64 करोड़ का मार्केट कैप लेकर आती है। स्टॉक्स के पी की बात करेंगे तो 76% का, ROC 43 एंड दोस्तों ROE 34 काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों इसकी हाई जो है वो तो 3,030 के है एंड दोस्तों का लो है 705 रुपीज़ का, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 2,466 रुपये, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बताता हूँ कि भाई अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीज़ें ग्रोथ होगी, कुछ भी मतलब आप डीमैट अकाउंट मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी नई कंपनीज आएगी, तो इस कंपनी की जो मैं अभी आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये क्या होगा, ये ऑलरेडी ग्रोथ करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये भाई जुड़ा हुआ है दोस्तों अपने स्टॉक मार्केट से, तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अर्निंग्स का असर पड़ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि भाई इनको यहाँ पर नुकसान हो, तो गवर्नमेंट इनका हमेशा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों डेप्थ फ्री है। अब इसको ही आप देख लीजिए, अब हमें देखना होता है कंपनी के क्वार्टर्स, क्या कंपनी क्वार्टर्स पर अच्छी कमाई कर पा रही है। तो सेल्स देखेंगे 228 करोड़ से 193 पे पहुँचते हैं, और 193 करोड़ से आज कंपनी जो है दोस्तों 917 करोड़ पर बैठी हुई है प्रॉफिट में। उसके बाद में यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करती है तो देखिए नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देखिए, इसकी सेल्स आप देखिए यहाँ पर दोस्तों सेल्स कितनी है, 917 करोड़ की सेल्स है ओनली, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने निकल कर आते हैं 500 करोड़ के नियर बाय। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखोगे तो समथिंग यहाँ पर दोस्तों 60% के समथिंग इसका जो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए
यहाँ पर सीधा सीधा आप देखोगे, यानी कि जितने वो सेल्स कर रही है उसका सेल्स का 50% से भी ज़्यादा उसका क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको क्या बताऊँगा, नीचे की साइड में यहाँ पर बताऊँगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इन स्टॉक्स को गलती से भी आज बेच मत देना अगर आपके पास में है। ठीक है, सेल्स पर अगर आप जाओगे तो 485 करोड़ की सेल्स है। एंड दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के आंकड़े अगर आप देखते हो तो ये पहुँच चुकी है दोस्तों 3212 करोड़ की सेल्स पर। और फ्यूचर में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कंपनी आज 3212 करोड़ का जो सेल्स कर पा रही है, ये दोस्तों 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ की सेल्स कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो नीचे नेट प्रॉफिट देखिए, 1332 करोड़ का जो है दोस्तों इसका ईयर ऑन ईयर का दोस्तों नेट प्रॉफिट है, रिसेंटली काफ़ी अच्छा आया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आते हैं बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट पर मेजर चीज़ होती है रिज़र्व कंपनी के पास में कितना है, तो रिज़र्व दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 4397 करोड़, यानी कि 4397 करोड़ का कंपनी के पास में रिज़र्व है। कंपनी एक भी रुपया दोस्तों कर्जे का नहीं रखती है अपने पास में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पर आप एफ की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखिए एफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एफ यहाँ पर 7% थे, 7% से 12 हुए, 12 से 13 हुए, प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद में अगेन 2% खरीदा, 2 से फिर 3% खरीदा, और यहाँ पर दोस्तों फिर 1% समथिंग यहाँ पर इन्होंने बाय किया। अब डी क्या कर रहे हैं, डी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर डी अगर देखोगे तो ना के बराबर एक्टिव थे। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया, 2022 में 12% के बाद में यहाँ पर सारा माल इन्होंने बेचा और यहाँ पर एक मोटा पैसा कमाया। डी ने 8% की स्टेक खरीदी, 8 से सीधा 11 हुए, 11 से 12 हुए, और 12 से सीधा आप देख सकते हो 12.33 यहाँ पर है अभी करंट में। ठीक है, अगर यहाँ पर आप पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक यहाँ पर 48% है। ठीक है, और ये जो माइनस इनका हो रहा है यहाँ पर 61, 62, 64, 65, 60, तो ये कम जो हो रहा है ये बेनिफिट्स के लिए, ये है दोस्तों बेनिफिट कंपनी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई आने वाले फ्यूचर में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो स्टेक्स को दोस्तों पब्लिक सेल करती है तो वो पब्लिक इनके पास में हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें ज़्यादा बड़ी ग्रोथ तो होने वाली है नहीं कि भाई आप ये सोचो कि भाई मेरा जो पैसा है वो यहाँ पर मुझे 1000% का रिटर्न मिल जाए, 1000% का रिटर्न मिल जाए या 10,000% का रिटर्न, ऐसी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई आज अगर आपके पास में ये स्टॉक्स है, आपने ऊपर ख़रीदा हुआ है और आपका ये लॉसेस में है या फिर कुछ भी अदरवाइज़ हो सकता है, आप इसको बेचने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये कर सकता हूँ इसके कॉन्फिडेंस के साथ में होल्ड किया जा सकता है, कहीं कंपनी जाने वाली नहीं है। समझ गए, तो ये आपकी प्रॉफिट आपको बनाकर दे जाएगी, होल्ड करने की ज़रूरत है, इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको आता हूँ कि भाई CDSL पर। अब CDSL को देख लेते हैं। CDSL को देखोगे तो यहाँ पर कंपनी का देखो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर 36,516 करोड़ का जो इनका मार्केट कैप है वो बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है। अभी कंपनी दोस्तों 1747 पर चल रही है, जो इसके हाई है दोस्तों 2000 के आसपास के इसके हाई है। ठीक है, तो इस पर भी आप फोकस बनाकर रख सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनीज़ है वो दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। अगर इसकी पी रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 70 के पी पर अभी मिल रहा है और ये अपने दोस्तों 40 के पी पर पहुँच गया था। और ये जब 40 के पी पर पहुंचा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जब 40 के पी से इन्हें दोस्तों कंटिन्यू रडार लगाई थी तो ये दोस्तों 75 के पी के आसपास में पहुंचा था। और अब यहाँ से गिर कर दोस्तों फिर ये 40 के पी पर आया और ये वाला जो फेस होता है यही दोस्तों बड़ा ट्रेडर दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और इन्वेस्टमेंट आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल रिस्क फ्री होकर, तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें दोस्तों आप कुछ नहीं करके भी आप दोस्तों काफ़ी अच्छा दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको CDSL पर क्यों गौर रखनी चाहिए, तो इसके क्वार्टर को पहले हमें देखना होगा। तो बिजनेस सभी को पता है क्योंकि बहुत पॉपुलर कंपनी है, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की आप सेल्स देखिए 137 करोड़, 140, 149, 141, 125, 150, और ये दोस्तों कंटिन्यूस बढ़ती ही जा रही है। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट्स को देखोगे तो 224 करोड़ की कंपनी दोस्तों सेल्स करती है इस टाइम पर, और यहाँ पर 100 करोड़ के प्रॉफिट यहाँ पर बनाकर लाती है समथिंग। यहाँ पर दोस्तों 48% के प्रॉफिट मार्जिन इसके दोस्तों निकल कर आते हैं, ये देखिए 49%।
तो इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिस वजह से कंपनी की दोस्तों अगर सेल्स दोस्तों कितनी भी रहेगी तो इसके प्रॉफिट ज़्यादा निकल कर ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सेल्स जो है दोस्तों वो सेल्स देखिए इसके ईयर ऑन ईयर पर किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। 89 करोड़ से कंपनी दोस्तों 1082 करोड़ की सेल्स कर पा रही है इस टाइम पर, तो कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फ्यूचर में ये ग्रोथ रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 करोड़ और यहाँ पर देखिए 526 करोड़ की दोस्तों इसकी क्या है, इसकी 526 करोड़ की दोस्तों प्रॉफिट लेकर बैठी हुई है कंपनी। तो कंपनी के देख सकते हैं आप कितने अच्छे प्रॉफिट निकल कर आते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि भाई यहाँ पर इसका जो बोरिंग है वो भी दोस्तों ना के बराबर है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है कंपनी। एंड दोस्तों इसके अगर आप रिज़र्व की बात करेंगे तो 1551 करोड़ कंपनी के पास में रिज़र्व है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है स्टॉक मार्केट का आने वाले फ्यूचर में। नई नई जनरेशन जो आएगी दोस्तों वो दोस्तों स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा पंप करने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी की जो पीछे की जनरेशन है जिनकी दोस्तों बर्थ है, ठीक है, जिनका जन्म दोस्तों 1996-95 में जो हुआ है, ठीक है, या 1990 में हुआ है, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। पर वो जैसे जैसे दोस्तों डिजिटल सारी चीज़ें होती गई, इंटरनेट की दोस्तों सारी चीज़ें जिन्हें सुविधा होती गई तो वो सीखते गए, आता गया उनके पास में। पर ऑलरेडी अगर आप अब की जनरेशन में आओगे कि मतलब जो 1000 में पैदा हुए हैं, ठीक है, 2000 में पैदा हुए हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे दोस्तों यहाँ पर उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है क्योंकि उनके पास में सारी डिवाइस है, उनके पास में दोस्तों सारे इंटरनेट कनेक्शन है, सारी चीज़ें हैं, एआई है। हमें एआई के बारे में नहीं पता था, आपको नहीं पता था, बट अब एआई ऑलरेडी है, सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे। तो अब बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट में डीमेट्स अकाउंट खोलेंगे तो सीडीएसएल को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, ठीक है, जो कि पिछला अगर आप डाटा देखोगे तो बहुत बड़ा डाटा है। एनएससी ने भी दोस्तों शेयर करा था, सेबी ने करा था शायद, ठीक है। तो उसके बाद में शेयर होल्डिंग पर बात आती है तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 15 है, पर कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इन कंपनी के साथ में एफआईज और डीआईज की एक्टिविटीज़ यहाँ पर बनी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समथिंग यहाँ पर 26-27 दोस्तों यहाँ पर जो स्टेक्स है वो एफआईज और डीआईज होल्ड करते हैं। वही पीछे बीएससी की बात करेंगे तो 58% की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर कौन होल्ड कर रहा है, पब्लिक। तो ये स्टॉक्स अगर आपके पास में है तो इसको भी आप होल्ड कर कर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो कोई भी सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं देता है। आपको कोई भी सेल बाय रिकमेंडेशन करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मालूम करके ही यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का जो भी प्लान्स है वो आप डिसीजन ले, ठीक है। अब मेरे पास में दोस्तों ऐसी कंपनीज आती है जो दोस्तों जिसकी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो दोस्तों काफ़ी हाई है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसकी दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो पीक पर रहते हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डोमेस्टिक में दोस्तों पावर सेक्टर का जो ऐसा सिस्टम है, जो पावर सेक्टर है वो दोस्तों अल्टीमेट ग्रोथ करने वाला है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है क्योंकि दोस्तों नई नई इंडस्ट्री लगेगी, नया दोस्तों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर पावर की डिमांड डेफिनेटली होगी। तो पावर में दोस्तों एचपीएल आपका वोल्टम ट्रांसफार्मर हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो पावर से रिलेटेड दोस्तों स्टॉक्स को आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी डोमेस्टिक डिमांड इतनी रहती है कि भाई इन्हें दोस्तों बाहर के फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाहर से क्या न्यूज़ आ रही है, बाहर क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब वहाँ से है नहीं। अगर इन पावर सेक्टर में दोस्तों गिरावट होती है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको वहाँ पर एक बूस्टअप मिलता है, यानी कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। अब आप दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मुझे बताना कि भाई आपको दोस्तों पावर सेक्टर की अगर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। आपको दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है पावर, ठीक है, तो पावर की वीडियो आ जाएगी और पावर के वो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जिनकी दोस्तों हाईएस्ट डिमांड रहती है इंडिया के अंदर और डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। अब आपका दोस्तों काम यह है कि भाई आपको एक ऐसा सेक्टर ढूंढ कर लेकर आना है जिसकी डोमेस्टिक डिमांड, रेलवे को छोड़कर और डिफेंस को छोड़कर, ठीक है, इन दो सेक्टर को छोड़कर तीसरा सेक्टर ऐसा कौन सा है जिसकी दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही ज़्यादा पीक पर रहती है, समझ गए। तो ऐसा सेक्टर आपको मुझे देकर लेकर आना है और मुझे बताना है, कमेंट में भी बता सकते हैं, बाकी आपका मेरा नंबर है आपके पास में, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बताओगे तो ज़्यादा है बेटर रहेगा क्योंकि सभी लोगों को वहाँ पर पता लग जाएगा और मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। अब चलते हैं भाई वहाँ पर, कहाँ पर चलना है, हमें चलना है दोस्तों स्कैनर पर
और स्कैनर पर देखो, जब मैं पावर सेक्टर की वीडियो में आपको बताऊंगा ना, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, कौन से वो इंडिकेटर है जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाकर अपने चार्ट पर बैठ सकते हैं। अब मैं आपको निफ्टी की एनालिसिस अपनी बता देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट वहाँ पर मेरी जाने वाली है। 5 मिनट में आपको मैं ये बता दूंगा कि मैं अगले 6 महीने 9 महीने में निफ्टी को कहाँ पर देखता हूँ। यानी कि मेरे पास में है थर्ड क्वार्टर के नंबर दोस्तों मुझे चाहिए कंपनीज़ के। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले मैं अभी अपने टेक्निकल आधार पर कर लेता हूँ, उसके बाद में चैट जीपीटी का मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा सहारा लूँगा जानने का कि भाई मुझे निफ्टी 50 की जो टॉप 5 कंपनी है या फिर टॉप 10 जो कंपनीज़ है उनको मैं आगे किस तरीके से देख सकता हूँ। तो मैं उनका एक अनुमान लूँगा चैट जीपीटी से, उसके बाद में एनालिस करके आपको वहाँ पर बताऊँगा। अभी मैं बेसिक एनालिस कर रहा हूँ, वो भी अपने आधार पर, मेरे पास में कोई सोर्सेज नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो सारी चीज़ें करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखिए निफ्टी को यहाँ पर देखते हैं। और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आज की कैंडल थोड़ी सी यहाँ पर डराने वाली है, तो इस पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डरना नहीं है। 120 पॉइंट की माइनर सी यहाँ पर गिरावट है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर डर के नहीं रहना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँगा कि निफ्टी दोस्तों कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अगर गिरता भी है। हम बात करने वाले आगे की। अभी करंट सिचुएशन में जो हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उठक पुठक चलती रहेगी। क्योंकि ये वाला जो यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन है ये वाला, और आगे भी 2-4 दिन हो सकता है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ बेस्ड है, तो इसको बिल्कुल भी हम सीरियस में नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, हमें मार्केट का बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल चाल चाहिए, जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सके। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ, पहले मैं 1 वीक का यूज़ कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर 30,000 के लेवल देख लेता हूँ कि 30,000 के जो लेवल्स हैं वहाँ पर दोस्तों मुझे कितनी % की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये देखते हैं यहाँ पर 5%, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम 30,000 पर ले चलते हैं, तो यहाँ पर 18%। ठीक है भाई, कोई ज़्यादा निफ्टी के लिए है नहीं है, क्योंकि निफ्टी ये पहला खेल नहीं है निफ्टी के लिए, जो निफ्टी ने दोस्तों ये सारी चीज़ें नहीं करके दिखाया हो। अगर हम यहाँ से गिरावट भी दर्ज करते हैं, और गिरावट दर्ज करने के बाद में इसको देखेंगे, तो यहाँ पर 17% की ऑलरेडी जो तेज़ी है वो निफ्टी यहाँ से दिखा चुका है। और अभी ये ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, जो उन्होंने बोला है कि 30,000 नहीं, यहाँ से 35,000 भी जा सकता है। ठीक है, ये 35,000 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 17% की जो यहाँ पर तेज़ी है, 17-18% की, तो निफ्टी यहाँ तक रिकवर कर चुका है। यहाँ पर अगर बॉटम की आप बात करते हैं तो यहाँ पर 1 वीक 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड दोस्तों 14 यहाँ पर वीक, 14 वीक में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने 18% की तेज़ी दर्ज करी है। ठीक है, मान लेते हैं भाई। अब यहाँ पर हमें ऐसा फेज देखना होगा जहाँ पर दोस्तों हमने निफ्टी को इस टाइप से गिरता हुआ देखा हो, वो भी दोस्तों कहाँ किस तरीके से हमें 1 वीक के चार्ट पर इतनी बड़ी गिरावट आई हो। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं पीछे कहाँ पर ये आई थी, समथिंग देख लेते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर एक अनुमान लगा लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से निफ्टी गिरना स्टार्ट करा था, और गिरते गिरते ये इसका बॉटम बना था, तो कितना % गिरा, 17% यहाँ पर गिरा था। ठीक है, अब चलते हैं, हम 17% की या फिर उससे ज़्यादा गिरावट देख लेते हैं निफ्टी में। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं 17% की गिरावट यहाँ पर हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी सही है, हमारे लिए 11% दिखा रहा है। और उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं समथिंग यहाँ पर अराउंड कितने % की हुई थी, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल बैक टू बैक बिल्कुल हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि ये 18% की गिरावट यहाँ से टॉप लेवल से हुई थी, ये 2022 के आसपास में हुई थी। ठीक है, ये देखिए, ये जो गिरावट थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो गिरावट थी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर गिरावट थी। अब इस गिरावट में हुआ क्या था, यहाँ पर 18 से 19% की गिरावट होती है, लो ये लगती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है गिरावट कहाँ से हुई थी। तो गिरावट हुई थी यहाँ से, ये मान लीजिए गिरावट। अब ये गिरावट हुई और उसके बाद में यहाँ से निफ्टी रिकवर हुआ, और निफ्टी रिकवर होने के बाद में देखो यहाँ से रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद में फिर से गिरता है, और गिरने के बाद में यहाँ पर फिर से एक हाई लगाता है। अब इस हाई से हम दोस्तों देखेंगे कि भाई 18 कितने % की, यहाँ पर हमें 18% दिखा रहा था ना कि 18% की तेज़ी चाहिए, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 18% की देख लीजिए, कुछ ज़्यादा हमारे पास में नहीं है ये समथिंग। अगर आप देखते हैं तो अभी रुको,
1 2 4 एंड 4 वीक 1 मंथ हो गया, एंड 1 मंथ एंड दोस्तों 2 मंथ एंड दोस्तों 3 मंथ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर 3 मंथ, अगर आप इस वाले एरिया को यहाँ पर निकाल देते हैं और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 वीक 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ये है नहीं है। देखो जो चीज़ें बोल रही है ना वो सही है, एक्यूरेट है, बहुत इजी तरीके से जा सकता है, कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी पहले भी कर चुका है और एक बार नहीं, मैंने छोटे से चार्ट पर देखा है एनालिसिस करके। पीछे अगर मैं लंबा बैक टेस्ट करने जाऊंगा तो ये निफ्टी दोस्तों एक बार नहीं, इसको कितनी बार निफ्टी ने ऐसा किया होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉसिबल है, और ये समथिंग 4 और 4 8 4 12 है, ये 12 से 13 वीक। ठीक है, 12 से 13 वीक की दोस्तों ये कहानी है। ठीक है, 12 से 13 वीक की कहानी है, तो 12 से 13 वीक में दोस्तों पॉसिबल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी को देखूँ तो मैं कहाँ पर देख सकता हूँ, मैं भी दो अनुमान अपना दे देता हूँ, उन्होंने भी 26,500 और यहाँ पर 30,000 दिया है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको एडवांस पे लेकर चलने वाला हूँ, क्यों चलने वाला हूँ मैं भी आपको वो भी बताऊँगा। तो मेरा अनुमान है भाई यहाँ पर समथिंग 31,500 तक का मैं इसको अनुमान मानकर चल रहा हूँ। क्यों मानकर चल रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर ये क्यों हो सकता है। पहले तो आप ये देखिए निफ्टी को दोस्तों पहुँचने में दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3-4% की यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत बची हुई है। निफ्टी अगर इस टॉप लेवल पर पहुँचता है तो यहाँ पर काफ़ी ऊपर जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ ये निकल कर आती है, जो निफ्टी है दोस्तों वो 26,266 पर बहुत इजी तरीके से पहुंच सकता है। ठीक है, 26,266 पर बहुत इजी तरीके से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट दोस्तों एक मेन चीज़ ये है कि भाई निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन गलती से भी कर जाता है ना तो निफ्टी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ से फ्रेश जो है दोस्तों बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि निफ्टी दोस्तों गिर के फुल रिकवर होकर यहाँ पर जितना ज़्यादा गिरता है निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको ये भी पता होगा निफ्टी के बारे में, जितना गिरेगा उतना दोस्तों दुगना क्या है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई हमें दोस्तों जो चीज़ आज 1,000 की मिल रही है वो हमें डिस्काउंट में मिले, यानी कि वो हमें 700 रुपीज़ 600 रुपीज़ की मिले। अगर यहाँ पर दोस्तों 700 रुपीज़ की यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर ने दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट जगाया है, जैसे आपने पीछे देखा भी होगा जो DIs थे, जब यहाँ पर FIs कंटिन्यू बेच रहे थे तो यहाँ पर ख़रीद कौन रहा था, वो DIs खरीद रहे थे। तो DIs आज भी छोटी मोटी सेलिंग करके बड़ी पोजीशन आज भी बनाते रहते हैं, और वो पता लगेगा जब जब दोस्तों निफ्टी अपने 52 वीक के ऊपर सस्टेन कर चुका होगा और ऊपर के लेवल्स आपको दिखा चुका होगा। तो ये पॉसिबल है, 30,000 नहीं, ये दोस्तों 31,000 से लेके मेरा जो अनुमान है वो है दोस्तों 31,500 और 32 आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनुमान है आने वाले 3 महीनों के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर कहीं नहीं तो भाई 29,000 तो बहुत ईजी तरीके से, और आने वाले 9 महीनों के अंदर दोस्तों कहाँ पर पहुँचेगा, 9 महीने के अंदर तो बहुत बड़ी बात है भाई। 9 महीने के अंदर मैं 31,000 से लेके 32,000 या 31,500 बहुत ईजी तरीके से कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 से 15 वीक की ही बात कर रहा था। ठीक है, यानी कि मैं 10 से 15 वीक की यानी कि 3 महीनों की मैं बात कर रहा था, इन्होंने 9 महीने 6 महीने से लेकर 9 महीनों की बात करी है। तो भाई मेरा तो अनुमान यह है कि भैया 12 से 13 महीने में वो सॉरी जो 12 से 13 वीक है वो 30,000 को ना छू जाए। ठीक है, क्यों, अभी बस हमें ये लग रहा है कि भाई जिस दिन हम इसके ऊपर क्लोज हो गए ना, अपने 52 वीक के हाई के ऊपर क्लोज हो गए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद आप तेज़ी देखना, उसके बाद 30,000 बहुत हल्का आपको लगने लगेगा। ठीक है, तो ये बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको देखा जाए कि भाई इतनी बड़ी बातें बोल दी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 30,000 बहुत आराम से पहुँच जाएगा। मैं इसको दोस्तों 35,000 मानकर भी चल सकता हूँ आने वाले 9 महीनों में, जैसे उन्होंने बोला है। बट मैं यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो आने वाले मैं 12 से 13 वीक की ही करूँगा, और मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि भाई जैसे मुझे 30,000 का लेवल मुझे पहले चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए कि भाई निफ्टी अपने 52 वीक के ऊपर सस्टेन हो, तब जाके यहाँ पर बहुत कम टाइम लगने वाला है 30,000 के लिए, समझ रहे हो। तो अभी हमारी पहली जो है दोस्तों 26,266 जो हमारा ये वाला जो लेवल्स है 52 वीक का, वो हमें पहले चाहिए, उसके बाद की कहानी बाद में। तो ठीक है, तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।